हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आरती देवी ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जैसे कि मथुरा पहुंच गए थे। वहां पहुंचने के बाद हमने होटल लिया। होटल में नहा धो के फिर हम रिक्शे पे बैठ गए निकलने के लिए, दर्शन करने, बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। वहाँ पे हम बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए रिक्शे से उतर गए। उतरने के बाद हमने पानी की बोतल ली। बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, तो आकाश को पहले प्यास लगी थी। हमने बोतल ली, आकाश के हाथ में आप बोतल देख सकते हैं। फिर सबने पिया ठंडा ठंडा पानी, और ठंडा ठंडा पानी पीने के बाद फिर हम चल पड़े आगे के लिए। चलते 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 बहुत ज़्यादा ही चल रहे थे। उसके बाद क्योंकि धूप भी इतनी थी, मम्मी को वो कह रही, मम्मी की थोड़ा सुबह तुम लोगों को कह रही थी, हम लोग को नहाने धोने में टाइम लग गया था, इसलिए इतना चलने के बाद हम आए आगे। हमने रुके पेड़े की दुकान पे क्योंकि हमें प्रसाद भी लेना था। फिर यहाँ से हम प्रसाद पैक करा रहे थे, पेड़े वेड़े ले रहे थे। यहाँ के पेड़े बहुत अच्छे होते हैं और फिर प्रसाद में वही चढ़ते हैं। फूल पेड़े वेड़े हम यहाँ से ले रहे थे। मम्मी मम्मी सब यहीं खड़ी थी, हम लोग खड़े थे, वीडियो बना रहे थे। मम्मी को गर्मी से बुरा हाल था क्योंकि मम्मी को शुगर बीपी इन सब चीज़ की प्रॉब्लम है, तो मम्मी कह रही थी, इसलिए हम कह रहे थे। फिर हमने लिया प्रसाद। फिर हम थोड़ा सा आगे आए। आगे आके फिर मैंने कहा मम्मी सब तिलक लगवा लेते हैं। तो ये पहले आकाश है ना तिलक लगवा रहा था। आकाश को हमने बोला पहले आप तिलक लगवा लो। आकाश ये इनने तिलक लगवाया। फिर इनके आकाश के पापा तिलक लगवा रहे थे, मेरे हस्बैंड है ये तिलक लगवा रहे थे। मैंने कहा यूट्यूब फैमिली को दिखाना भी तो है यहाँ पे हम कैसे कैसे घूमे, क्या किया। इसलिए मैंने आपके लिए दिखाने के लिए सारी वीडियो बना ली कि आप लोगों को पता चलना चाहिए। लेकिन मैं तो सजेस्ट करूँगी आप लोग कभी भी ज़िंदगी में भी, मैं कहूँगी गर्मी में नहीं, मई जून जुलाई में बिल्कुल नहीं जाना आप लोग, अगर मेरी बात मानते हो तो। क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी और पैर रखने की जगह नहीं, और इतने श्रद्धालु आए हुए थे ना, मैं आपको बता नहीं सकती। नज़ारा काफ़ी अच्छा था, लेकिन गर्मी और धूप प्यास, और इस बार की गर्मी तो इतनी ज़्यादा पड़ी है, आप लोगों को पता ही है। 50 पार कर गया है टेम्परेचर इस बार का तो। फिर कनक ने भी तिलक लगवा लिया, सब ने लगवा लिया तिलक। मम्मी को लग रहा था लास्ट में, मम्मी ने भी लगवा लिया। बेटी सो रही थी भाई की, तो उन्होंने मना करा इसको नहीं लगाना बच्ची को, फिर नहीं लगवाया उसको। फिर हमें निकल गए आगे, बांके बिहारी जी के द्वार पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे द्वार पे पहुंचने के बाद देख सकते हैं, मैं कैमरा दूर से ही दिखा रही हूँ आप लोगों को, सामने दिख रहे बांके बिहारी जी बिल्कुल ही। आप लोगों को मैं अभी पास से भी दर्शन कराऊंगी, मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ, थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ। देखिए दर्शन कर लीजिए आप लोग। आप लोग के लिए भी मैंने इसलिए बनाया कि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो तो कम से कम दर्शन कर लेगी फ़ोन पे ही। ऐसे तो अभी वैसे आप लोग भी ज़रूर जाइए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पे जाके, मन को सुकून और शांति मिलती है। भले ही गर्मी और भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन अब श्रद्धालुओं की भीड़ तो होएगी ना। बांके बिहारी जी के लिए जो उनका प्रेम है वो तो रहेगा ही। फिर हम अंदर गए, दर्शन हो गए। फिर हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे थे। मैंने कहा वीडियो तो बनानी है ना आप लोगों के लिए, इसलिए मैं कंटिन्यू वीडियो बनाई जा रही थी सारी तरफ से। इसके पापा ने कनक को बिठा लिया कंधे पे। बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को कंधे पे बिठाया था, क्योंकि बच्चे दबने का इतना डर था बच्चों का कि बड़े तो निकल नहीं पा रहे थे, तो बच्चे कैसे निकलते। देख सकते हैं अब कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा। फिर आगे निकले हम राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। ये राधा वल्लभ जी का द्वार। फिर अंदर जाने लग गए हम, धीरे धीरे अंदर गए। अंदर पहुंचने के बाद हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी बहुत 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 ज़्यादा भीड़। यहाँ भी सेम हाल था, बिल्कुल ही पैर रखने की जगह नहीं थी। और बाहर तो पैर तप भी रहे थे, नंगे पैर जो हमें चलना पड़ रहा था बहुत धूप में। देख सकते कितने, यहाँ पे भी बोला 1 घंटा लगेगा द्वार खुलने में। सारे पर्दे लगे हुए थे। काफ़ी पुरानी इमारतें हैं, काफ़ी पुराने ये मंदिर हैं, तो सारा ऐसे डेकोरेट कर रखा था इन्होंने, पर्दे वर्दे लगा रखे थे। यहाँ की जो ईंट पत्थर वगैरह दीवारें हैं बहुत पुरानी है। और ये देखिए माता के दर्शन अभी नहीं हुए, अभी वो पर्दा लगा हुआ है। फिर हम रेस्ट कर रहे थे। यहाँ जो ठंडा ठंडा पानी आ रहा था, सब इसमें नहा रहे थे धीरे धीरे, सारे जितने श्रद्धालु हैं, सारे जो जो भक्तजन आए हुए थे। फिर हम भी इसमें जाके नहाए। ये देखिए मेरी छोटी वाली गुड़िया भतीजी, ये गर्मी से परेशान हुई थी, इसको हम बाहर थोड़ा यहाँ पे लेकर आए खुले में, कि ये तीनों बच्चे यहाँ पे खेल लेंगे जब तक थोड़ी हवा लग रही थी। यहाँ पे देख सकते पुरानी दीवारें हैं पीछे, कैसी दीवारें होती थी पहले, मंदिर की सारी दीवारें हैं पीछे। बच्चे फिर यहाँ खेल रहे थे। अंदर हम लोग दर्शन करने चले गए थे, तो हम लोगों के दर्शन अंदर हो गए थे। हम लोग के दर्शन हो गए थे, तो बाद में हमने बच्चों को भी ले जाके दर्शन करा दिए थे। जब तक ये खेल रहे थे इतने में हम दर्शन कर ही आए थे। और ये भी यहाँ पे बैठे हुए थे, इनको फ़ोन करके बुलाया मैंने कि आ जाओ दर्शन हो रहे हैं, तब ये आए। फिर हम वहाँ से निकल गए निधिवन के लिए। निधिवन गए तो वहाँ पे मंदिर बंद हो चुका था, बिकॉज 2 बज गए थे इसलिए। फिर हम नाव में यहाँ पे थोड़ी देर घूमे फिरे, बैठे। और ये यमुना जी का पानी इतना गंदा और काला था, लेकिन यमुना जी है वो तो
फिर हम वहाँ पे गए, थोड़ी फ़ोटो खिंचवाई। फिर मम्मी को चक्कर आ रहे थे, बीपी की प्रॉब्लम है, वहाँ से निकल गए हम। फिर हम निकले गए तो रिक्शा बुक किया, रिक्शे में जगह कम पड़ गई हम सब लोगों को लिए, तो मेरे को इनकी गोद में बैठना पड़ा। थोड़ा सा अटक के बैठी थी, मैंने कहा ज़्यादा भारी वजन इनके ऊपर नहीं डालूंगी। फिर सारे बैठ गए ऐसे करके। फिर हमने कहा नहीं, इसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो आगे जाके हम थोड़ा सा सोचा कि चेंज कर लेते हैं, टेम्पू कर लेते हैं। फिर हमने टेम्पू कर लिया। फिर हम टेम्पू में बैठ गए। फिर हम आराम से फील्ड से बैठे। बैठने के बाद फिर हम होटल जा रहे थे। फिर मम्मी को बोला, मम्मी ने थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, रेस्ट करने के बाद निकलेंगे वहाँ से। हमने बोला ठीक है। फिर यहाँ पे हम होटल जाते हैं और थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। मैंने ना वो रेस्ट आराम करने का शूट नहीं किया क्योंकि इतनी गर्मी थी, हम परेशान हो रहे थे। फिर हम ना वहाँ पे रेस्ट करने के बाद फिर निकल गए। देख सकते हैं कनक तैयार हो गई, दोबारा शाम हो गई। फिर कनक सबसे पहले तैयार हो गए, फिर हमने फिर से रिक्शा बुक किया और फिर से हम निकल पड़े। और ये वाला थोड़ा ठीक था और शाम का मौसम अच्छा हो गया था, ठंडा हो गया था, पर हवा तो गर्म ही चल रही थी। फिर मेरी जिद थी, प्रेम मंदिर तो जाना ही जाना है। मम्मी बहुत ज़्यादा थक गई थी। मम्मी ने कहा चल लेते मम्मी, इतनी दूर आए हैं तो प्रेम मंदिर के दर्शन करना भी तो ज़रूरी है, इतनी दूर दूर से लोग आते हैं। तो मैंने कहा नहीं मम्मी, हमें प्रेम मंदिर जाना है, मंदिर देखना है। फिर हम प्रेम मंदिर पहुँच गए नहीं, पहुँच रहे थे, मतलब रिक्शे में ही है अभी। तो हम धीरे धीरे जा रहे थे और रिक्शा इतना स्लो चला रहा था ना, मत पूछो। और इससे बढ़िया हम टेम्पो कर लेते, वो हमने किया नहीं। देर हो रही थी, शाम हो चुकी थी, 6-7 बजने वाले थे और मंदिर बंद ना हो जाए इसका बहुत ज़्यादा वो हो रहा था। सब कह रहे थे 7-8 बजे के बाद बंद होता है। फिर हम मंदिर फाइनली पहुंच गए। एंट्री गेट पे देखे कितनी भीड़ है, आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल भी पैर रखने की यहाँ जगह नहीं। बच्चे दब रहे थे, पिस रहे थे। कनक का हाथ मैंने टाइट की पकड़ लिया था कि बच्चे अब इतनी दूर आए तो दर्शन कर सकते हैं। इतनी भीड़ में घबराहट हो रही थी, कह रही थी दीदी मम्मी सब कैसे जाएंगे। मैंने कहा चल लेते हैं, देखते हैं, अब आए तो अंदर तो जाना ही है। फिर सब धीरे धीरे अंदर पहुँचे हैं। अंदर पहुँचने के बाद मैंने थोड़ा सा मंदिर का पूरा लुक जो था उसका वीडियो बनाया। ये देखिए रेड ब्लू ऐसा हो रहा था, इतना प्यारा लग रहा था देखने में। गार्डन वार्डन था, सारे डेकोरेट कर रखे थे, इतना अच्छा इन्होंने, और इतनी सारी चीज़ें दिखा रखी थी, मत पूछिए। बहुत अच्छा प्यारा लग रहा था मंदिर देखने में। कभी येलो, कभी रेड, कभी ग्रीन ऐसे हो रहा था। और यहाँ पे जो गार्डन वार्डन थे बहुत अच्छा था। थोड़ी सी शाम वाली वीडियो मैं नहीं बना पाई, जो वाइट था थोड़ा सा था जब हम आए थे। तो उसके बाद रात हो गई थी तो मैं रात वाली वीडियो बना ली मैंने। शाम वाली मैं आपको कभी किसी दिन दिखा दूँगी। पहले तो देखिए भीड़ देखिए और पसीना देखिए, आदमी क्या करेगा इतनी भीड़ और पसीने में, बिल्कुल ही। उसके बाद ये हो गया पैरेट ग्रीन कलर का प्रेम मंदिर, बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ज़्यादा सुंदर नज़ारा था। और मैं तो वीडियो ही बना रही थी। मैंने कहा आप लोगों को सारी वीडियो मिलनी चाहिए देखने के लिए, सब कुछ दिखना चाहिए कैसा वहाँ पे हो रहा था, इसलिए। और यहाँ पे फिर वो भी कोई नहीं था कि ऊपर जाने के लिए शूज़ वूज़ चप्पल वप्पल जो थी वो कहाँ उतारे, बीच में उतारते, वो इतनी भीड़ थी सब मिक्स हो जाती, फिर हमें नंगे, फिर हम ऊपर गए नहीं। मैंने कहा फिर किसी दिन तसल्ली से आएंगे, सुबह सुबह तो ऊपर जाएंगे हम। और इस बार हम दोबारा तसल्ली से जाएंगे तो प्रेम मंदिर के पास होटल लेंगे, इसलिए। फिर ये मंदिर पूरा ब्लू हो गया था, बहुत सुंदर लग रहा था। भीड़ में सारे फ़ोटो वोटो भी नहीं ले पा रहे थे, गर्मी से बेहाल हो रहे थे। मैंने कहा कोई नहीं, वीडियो ही बना लेती हूँ मैं, थोड़ी बहुत वीडियो तो मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो तो देख लेगी कम से कम। फिर मैंने आप लोगों के लिए इतनी वीडियो तो शूट करी। मंदिर देखिए पिंक और ब्लू हो गया, फिर मंदिर रेड हो गया था, रेड ऑरेंज ऐसे ऐसे हो रहा था। मैंने थोड़ा सा पास जाके वीडियो बनाई, पास जाके देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है। प्रेम मंदिर लिखा हुआ है इस पर, इतना सुंदर सुंदर, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये बहुत अच्छी तरह से मंदिर बनाया हुआ है मेरा। लेकिन मैं मॉर्निंग में एक बार जाके अच्छे से देखूंगी, मैं नेक्स्ट टाइम मॉर्निंग में जाऊंगी। गार्डन में देख सकते किशन जी बांसुरी बजा रहे हैं, सारी गैया वैया आके यहाँ पे इनका बांसुरी की धुन सुन रही होती है। इस तरह से यहाँ पे गार्डन में दिखाया गया है। सारे वो आगे पूरा जितनी पब्लिक थी सब वीडियो बना रही थी। फिर यहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा था, पहाड़ वहाड़ बना रखे थे, सारे बैठे हुए थे। इधर भी बहुत सारे हिरण गाय वाएँ सब थी ऐसे, गैया वैया, पेड़ पौधे, बहुत सुंदर था। यहाँ पे देखिए कैलिका वह कृपालु वंदे जगत गुरु मम, ऐसा बहुत अच्छा डेकोरेट हो रखा था। गार्डन के अंदर भी बहुत प्यारा गार्डन था यहाँ पे अंदर में ही। फिर आगे किशन जी बैठे होते हैं, यहाँ पे बैठ के बातें करते हैं अपने दोस्तों से, वो दिखाया हुआ है, पूरा अच्छे से दिखाया हुआ है सब कुछ। पर ये रात का नज़ारा है तो आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी वीडियो को क्लियर देखने में, लेकिन किसी दिन मैं सुबह जाऊंगी तो ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को पूरी वीडियो बना के फिर से।
यहाँ पे फिर थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पे कृष्ण जी और गोपियों के साथ जो नाच रहे होते हैं, डांस करते हैं गोपियों के साथ, वो बनाया हुआ है। ये मोर वोर बनाए हैं, बहुत अच्छा से सजाया हुआ है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कीर्तपालू, कीर्तपालू यहाँ भी लिखा हुआ है। बिल्कुल इससे घास से ही डेकोरेट किया हुआ है गार्डन। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे छोटे छोटे गार्डन में गलियाँ वलियाँ ऐसे बनाई हुई थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और फिर हम आगे बढ़ते गए। कनक का हाथ मैंने पकड़ रखा था टाइट से कि कनक ना खो ना जाए कहीं, और बहुत दब रही थी, वो परेशान हो रही थी। फिर से प्यास लग गई थी इन लोगों को। आगे एक होटल सा था मंदिर के अंदर ही, हमने कहा उसके अंदर से पानी लिया, और रेस्टोरेंट टाइप था तो उसके अंदर से पानी लेने भेज दिया था हमने। फिर उसके बाद मंदिर देख रहे थे हम दूर से भी, मैंने कहा चल वीडियो बना लेती हूँ। आगे ना वो रथ वथ था तो मैं पास में जा रही थी थोड़ा सा रथ के वीडियो बनाने के लिए, तो मैं आप पास में आके दिखा रही हूँ आप लोगों को। देखिए ऐसे रथ था, घोड़े थे जो कृष्ण जी युद्ध वुद्ध पे जाते हैं तो बनता है, ऐसा था। फिर मम्मी बैठी थी यहाँ पे थोड़ी देर, मम्मी ने यहाँ पे रेस्ट किया। मम्मी कह रही मैं थक गई हूँ, मेरे से नहीं चला जा रहा ज़्यादा। फिर मम्मी बैठ गई, फिर उठ गई, थोड़ा देर हो गया था फिर हम निकल गए। यहाँ पे हिरन जी शिवलिंग बनी हुई थी गार्डन में ही थोड़ा सा आगे आके, बहुत प्यारा लग रहा था। कृष्ण जी बैठे हुए थे, यहाँ भी कृपालु लिखा हुआ था। फिर आगे जा रहे थे, यहाँ गोवर्धन पर्वत भी बना हुआ था आगे थोड़ा सा, देख सकते हैं आप दूर से दिख रहा होगा। गोवर्धन पर्वत बन गया है, मतलब जैसे हुआ था रियल में वैसा बनाया हुआ है गोवर्धन पर्वत। सारे भक्त गोपी कृष्ण विष्णु सब जी इनके नीचे है, और कृष्ण जी ने जो एक उंगली पे उठाया हुआ है वैसा है ये। हाँ ये असली पहाड़ नहीं है, असली पहाड़ नहीं है बाबू, ये ऐसे ही है, असली है। पता नहीं बच्चे कहते हैं असली पहाड़ है, मेरे को तो देखने में लग नहीं रहा था लेकिन डेकोरेट किया हुआ लग रहा था। फिर उसके बाद आगे ये सब लाइट्स ऑफ हो रही थी यहाँ पे, कृष्ण जी और वो राधा जी पालकी में बैठी हुई थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी वीडियो बना लूँ, ये बंद कर रहे थे लाइट्स वगैरह, तो फिर ये लाइटें वाइटें बंद करते मैंने वीडियो बना ली। यहाँ का भी बहुत सुंदर नज़ारा था, यहाँ पे भी बिल्कुल डेकोरेट किया था, ग्रीन ग्रीन फूल पौधे, कृष्ण जी राधा जी के साथ जो बैठे हुए थे, गोपियाँ खड़ी थी वो सब दिखा रहे थे, जो पंखा वंखा करते हैं वो द्वारपाल वगैरह खड़े थे। सारा गार्डन सुंदर सजाया हुआ था, बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे चीज़ें बना रखी थी, बहुत अच्छा अच्छा डेकोरेशन कर रखा था, तो बहुत प्यारा लग रहा था देखने में। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े जल्दी जल्दी, यहाँ भी गार्डन में बहुत सारी चीज़ें डेकोरेट हो रखी थी। किसी दिन मैं आपको सुबह में आऊँगी जब मैं दिखाऊँगी, क्योंकि रात हो रही थी, सब जल्दी जल्दी बाहर जा रहे थे, और वो जो सिक्योरिटी गार्ड थे वहाँ के वो बाहर भेज रहे थे फटाफट। एक लेडी ने तो कनक को धक्का भी मार दिया था। आकाश को गुस्सा आ गया था कि मेरी बहन को आंटी ने धक्का कैसे दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, भीड़ है तो कोई नहीं, बड़े बुजुर्ग को थोड़ा सा हो जाता है निकलने के चक्कर में। फिर हम लोग थोड़ा साइड में रुक गए थे कि पहले भीड़ थोड़ी ख़त्म हो जाए, पर भीड़ ख़त्म होने का नाम नहीं रही थी, तो हम भी बाहर निकल गए। हम फिर तीजा सीधा से बाहर निकल के आए इससे रोड पे भी इतनी चहल पहल, इतनी भीड़ है, तो यहाँ से हमने करी थोड़ी बहुत शॉपिंग। भाभी भाभी ने चूड़ी वूड़ी ली, मम्मी ने जो बच्चे नहीं आए हैं भाभी के बच्चे बहन के, उनके लिए खिलौने वुलौने लिए, थोड़ा सामान लिया, मैंने भी यहाँ से चूड़ी वूड़ी ली थोड़ा। फिर हम थोड़ा सा और आगे आए, आगे आने के बाद यहाँ पे कनक ने इसको बिठा लिया कंधे पे दिव्यांशी को, और हम निकल गए अपने घर के लिए बैग वैग होटल से लेके। देख ट्रेन वो स्टेशन पास में था तो हम लोग पैदल चले गए। रिक्शे वाला कह रहा भैया बगल में तो है, आप लोग क्या रिक्शा कर रहे हो हैं, फिर 200 रुपये देने पड़ेंगे। फिर हम निकल गए। बाय बाय, राधे राधे। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।